कर्तव्य फाउंडेशन ने बच्चों को दिए पुरस्कार। कर्तव्य फाउंडेशन की एनुअल कॉन्फ्रेंस संपन्न हुई, जो कि होटल स्वर्ण टावर में हुई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर आस्था अग्रवाल, नगर पालिका पीलीभीत, डॉक्टर अल्पना जोशी, प्रिंसिपल बीबीएल स्कूल, उज़्मा कमर, हेड नारायण स्कूल शामिल रहीं। यहां पर प्राइमरी बेसिक स्कूल नवीनगर ब्लॉक क्यारा के बच्चे बुलाए गए, जिसमें उन्हें पेपर बैग मेकिंग, एनवेलप मेकिंग कराया गया। बच्चों ने बहुत उत्सुक होकर एक्टिविटी की और आगे भी सीखने का प्रण लिया। बच्चों को पुरस्कार दिए गए। इसके बाद कर्तव्य फाउंडेशन की फाउंडर आकांक्षा सेठी ने अपने फाउंडेशन के बारे में सबको बताया कि कर्तव्य संस्था किस तरीके से निरंतर कार्य करती आ रही है समाज के लिए और कैसे वो आगे काम करती रहेगी। कार्यक्रम में सभी बोर्ड मेंबर्स शामिल रहे। बरली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ये सब कुछ मेरे बोर्ड मेंबर्स के बिना नहीं हो पाता, जो एक्टिवली पिलर्स हैं हमारे एनजीओ के। और मैं बस इतना कहना चाहूँगी, जितने भी यंग लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं, जितना भी यूथ है, लेडीज़ हैं हमारे एज ग्रुप की, वो सामने आएँ और हमें कांटेक्ट करें, ताकि हम इस एनजीओ को और ग्रो कर पाएँ और सहायता कर पाएँ उन लोगों की जिनको हमारी ज़रूरत है। इंडियाज़ विनिंग स्टार देगा सपनों को उड़ान और नई पहचान। बरेली में इंडियाज़ विनिंग स्टार सपनों की उड़ान सीज़न 5 7 और 8 सितंबर को होने वाले ग्रैंड फिनाले और इंडियन आइडियल और सारेगामा फेम स्टार रेनू नागर की स्टार नाइट 8 सितंबर को स्वर्ण फार्म सुरेश शर्मा नगर में होगी, जिसको लेकर रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया गया कि इंडियाज़ विनिंग स्टार सपनों की उड़ान ने हर सीज़न में कलाकारों को एक उचित नाम और पहचान देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 4 सीज़नों में उनके 3 प्रतिभागी टीवी पर अपना परचम लहरा चुके हैं, जिसमें समायरा महाजन सुपरस्टार सिंगर सीज़न 2 सोनी टीवी पर और अब्दुल रज़ीक खान जी टीवी सारेगामा पा पर और हाल ही में पूर्ण हुए सुपर स्टार सिंगर सीज़न 3 में क्षितिज सक्सेना, जो कि हमारे सीज़न 3 के प्रतिभागी भी रह चुके हैं। उन्होंने हाल ही में सुपरस्टार सिंगर सीज़न 3 में दूसरा स्थान प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि सीज़न 5 भी नए कलाकारों को उनका नाम और पहचान देने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी 8 सितंबर को शाम 7 बजे होने वाले प्रोग्राम में आने और प्रोग्राम को सफल बनाने का अनुरोध है। बरेली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज की ये प्रेस वार्ता हमने इसलिए बुलाई है कि हमारा ये जो इंडियाज़ विनिंग स्टार सपनों की उड़ान सीज़न 5 का ग्रैंड फिनाले 7 और 8 सितंबर को होने वाला है, उस विषय में हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। कहाँ से टीम में भाग लेंगे जी, कहाँ से बच्चे भाग लेंगे? जी देखिए, हमारे काफ़ी सारे बच्चे बरेली से भी हैं और काफ़ी सारे बच्चे बरेली से बाहर से आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडियाज़ विनिंग स्टार अभी तक अपने 4 सीज़न करा चुका है, जो कि सक्सेसफुल रहे हैं और काफ़ी सारे बच्चे हमारे यहाँ से एक नई नई पहचान बनाते हुए अपनी अपनी जगहों पे, एक प्रतिष्ठित जगहों पे स्थापित हो चुके हैं। जजेस कौन है? जी मैम, इसमें जजेस हैं 7 तारीख को जो इंस्ट्रूमेंटल और डांसिंग का हो रहा है, उसमें मिस्टर ओमपाल सागर जी जो केडीएम कॉलेज से हैं, प्रदीप रावत जी हैं और आरजे जीशान जी जो बिग एफएम से हैं, और डांसिंग में मिस नीलिमा रावत जी, लवी प्रभु जो कि हमारी कथक की बहुत अच्छी जानकार हैं, और आशा अग्रवाल जी जो यूपी पैथोलॉजी से उनके जो डॉक्टर हैं, और उनके काफ़ी सारे प्रभाकर में उन्होंने काफ़ी सारा काम किया, कथक में वो अच्छी जानकार हैं। ये आयोजन कहाँ करेंगे? जी, ये हमारे बरेली के स्वर्ण फॉर्म में होने वाला है और बहुत ही अच्छा आयोजन है। आप लोग सभी आने के लिए आपको आमंत्रण है मेरी तरफ से। और 8 तारीख को जो है, जिसमें हमारे जो सिंगिंग का जो ग्रैंड फिनाले होने वाला है, उसमें जज हैं हमारे श्री मंगल सक्सेना जी बरेली से और डॉक्टर निधि मिश्रा बरेली से, और जो कि इंडियन आइडल सबसे बड़ी हमारी जो सुपर जज रहेंगी, जो सारेगामा एंड इंडियन आइडल फेम है, सिंगर रेनू नागर, जो शो को हमारे को जज करेंगी, और उसके बाद में उनकी स्टार नाइट भी है। फीस वगैरह रखी गई है कोई? जी सर, बच्चों के लिए देखिए एक नॉमिनल फ़ीस हमारी रखी जाती है सर, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हम जो हमारे ये लोकल लेवल के शो होते हैं, हम प्राइवेट, एक हमारा यूट्यूब चैनल का शो है हमारा, तो सर हमने एक नॉर्मल प्राइस रखा है 1000 रुपये। इसमें कितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं? इसमें करीबन 100 बच्चे, हमारे 100 प्रतिभागी आ चुके हैं सब मिला के। करीबन 30 से 40 सिंगर हैं हमारे, और 50 से 60 हमारे जो डांसिंग और इंस्ट्रूमेंटल के सारे बच्चे हैं। मैंने इस शो में इंस्ट्रूमेंटल्स को इसलिए प्राथमिकता दी, क्योंकि देखिए डांसिंग और सिंगर्स को तो सब लोग कराते हैं पार्टिसिपेशन में, लेकिन जो असली गाना बनाते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट वाले लोग होते हैं, और उन लोगों को प्राथमिकता कोई नहीं देता। जैसे गिटार बजाने वाला है, सितार बजाने वाला है, या ढोलक बजाने वाला, तबला बजाने वाला, इन लोगों को कभी कोई पूछता नहीं है। तो मैंने इस शो में उन लोगों को एक नई पहचान और एक नया मंच देने का काम किया है,
और अभी तक जितने भी शो हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे आज इंस्ट्रूमेंटल के हमारे पास। खेत पर सो रहे किसान को सांप ने काटा। थाना बिशारतगंज क्षेत्र के गांव खजुआई निवासी 50 वर्षीय किसान खेत पर सो रहा था। सांप ने काट लिया। हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। थाना बिशारतगंज क्षेत्र के गांव खजुआई निवासी 50 वर्षीय रामपाल पुत्र गणपत रात में अपने खेत में बाजरा रखा रहा था। खेत में बने टाड़ पर सो गया था। सोते समय सुबह 4 बजे के लगभग सांप ने बगल में काट लिया। रामपाल ने घर वालों को बताया। हालत बिगड़ने लगी। परिवार वाले जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने जिला अस्पताल में भर्ती कर लिया। बलि दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। टाड़ पे सो रहे थे बाजरे पे, खेत में बाजरे पे। हाँ, फिर सोते पे वो उसने काट दिया। किसने? सरप ने। सरप ने। अच्छा, कहाँ पे? टाड़ पे तो कहाँ पे सो रहे थे? टाड़ पे। कब की बात है ये? सुबह 4 बजे। बगल में काटा? हाँ, बगल में काटा है। सुबह सोते समय सो रहे थे, जब उसने काटा तभी उठे। दो पक्षों में दरवाजे को लेकर हुई मारपीट, 3 घायल। बंटवारे के बाद चचेरे और तहरे भाइयों के बीच दरवाजा लगाने को लेकर हुए विवाद के बाद मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। कैंट थाना क्षेत्र के गांव ठेरिया निजावत खां निवासी मोहम्मद सगीर पुत्र नत्थू, उसके भाई मोहम्मद बशीर और फूल मोहम्मद की पत्नी अजमरीन को आज सुबह घायल अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया, जहां मोहम्मद सगीर ने बताया कि कुछ दिन पहले उसका अपने चचेरे भाइयों अशफाक बाबू, अबरार, नायब बाबू के बीच पैतृक संपत्ति बंटवारा हो गया था। इसके बाद मोहम्मद सगीर अपने हिस्से के मकान में लगाने के लिए एक दरवाज़ा खरीद कर लाया था। ये बात जब चचेरे भाई मोहम्मद अशफाक को पता चली तो वह दरवाज़ा उठाकर ले गया और अपने हिस्से में लगाने लगा। विरोध करने पर उसका मोहम्मद सगीर से विवाद हो गया, जिससे नाराज़ अशरफ ने अपने भाई बब्बू, नायाब बब्बू, अबरार वगैरह के साथ मिलकर लाठी डंडों से और पथराव कर दिया। मोहम्मद सगीर और उसके भाई मोहम्मद बशीर और फूल मोहम्मद की पत्नी अजमरीन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, फिर पथराव भी किया, जिससे 3 लोग घायल हो गए। घटना की शिकायत पुलिस से करने के बाद घायलों को जिला अस्पताल लाया गया। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों को मामूली चोट आई है। बरली दर्पण के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे चचेरे भाइयों ने क्या नाम है उनका? मोहम्मद अशफाक, बबलू, अबरार, ये हमारे चचेरे भाई हैं। इन लोगों ने हमें बहुत मारा है लाठी डंडों से, ईंटों से। किस किस को चोट लगी है? चोट मेरी भाभी के लगी है, उनके हाथ में हाथ तोड़ दिया उनका, और मेरे भाई के लगी है, मोहम्मद बशीर के, और मेरे लगी है। कहाँ के रहने वाले हो? ठेरिया निजावत था। किस बात को लेकर विवाद हुआ था? ये विवाद तो हमारा ऐसा है, बंटवारे का विवाद था पहले से, तो अब बंटवारा हो गया। ये अपने हिस्से पर कायम है, हम अपने हिस्से पर कायम हैं, और हमारे हिस्से में जो है इनका मकान आ रहा है वो नहीं खसा रहे हैं, उससे कोई अभी नहीं, कोई बात नहीं, उसका भी टाइम हो चुका है। अब ये दरवाज़ा हमारा अपने हिस्से में लगा रहे थे उठा के, जो दरवाज़ा हम अपने पैसे से खरीद के लेके आए थे, वो दरवाज़ा हमारा उठा के लगा रहे थे अपने हिस्से में। तो हमने उसका विरोध किया कि साहब भाई ये हमारा दरवाज़ा मत लगाओ। तो ये बोल के ये हमारा दरवाज़ा है और उसको लगा रहे हैं ज़बरदस्ती। तो हमने उसको रोका तो इनने विरोध किया और उस पर हमें मारा। हमने जब दरवाज़ा लगने से विरोध किया, रोका, तो इनने हमें मारा था। कहाँ से मारा है? लाठी डंडों से, ईंटों से और घूसों से।